फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि हम लोग पावर सिस्टम में पावर को इम्प्रूव करने के मेथड में पहला मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास दो मेथड बचे हुए हैं। पहला मेथड हम लोगों का क्या था? पैरेलल और डबल सर्किट लाइन। ठीक है, उसका हम लोग देख लिए थे कि हम लोग अगर सिंगल लाइन का यूज करते हैं तो हमारे पास पावर कैसे कितनी आती है, और हम लोग अगर डबल लाइन का यूज करते हैं तो हमारे पास पावर कितनी आती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा था, हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग अ सीरीज कैपेसिटर। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स में एक सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिंग अ सीरीज कैपेसिटर, कनेक्टिंग अ सीरीज कैपेसिटर, इसको हम लोग CSE से दिखाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स में हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं विदाउट कनेक्टिंग सीरीज कैपेसिटर। पहला केस देख लेते हैं, विदाउट कनेक्टिंग सीरीज कैपेसिटर। ठीक, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जब सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट नहीं तब हमारे पास पावर कितनी आ रही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे हमारी पावर इसमें कितनी आ रही है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट करके देखेंगे हमारी पावर कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जनरेटिंग स्टेशन, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। ये हमारा क्या है, लोड। 1 एंगल 30 डिग्री, 1 एंगल 0 डिग्री, इसकी वैल्यू है J1। इसके लिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं। तो P इक्वल टू BS BR अपॉन XL साइन डेल्टा। तो P इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू साइन 30 डिग्री। तो P इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 1/2। तो P इक्वल टू कितना आ गया, 0.5, यानी हमारी जो पावर कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा केस, कनेक्टिंग अ सीरीज कैपेसिटर। हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, पावर ये हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में कैपेसिटर। ठीक, 1 एंगल 30 डिग्री सेम वैल्यू, 1 एंगल 0 डिग्री J1, इसका हो गया -J0.5। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये इसका क्या होता है, 1/ωc होता है, ये ωL। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। P इक्वल टू BS BR अपॉन XL साइन डेल्टा। P इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, XL माइनस XC, 1 माइनस 0.5। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने यहाँ पर लिखा है XL माइनस XC, यानी XL कितनी वैल्यू है, J1, XC की वैल्यू कितनी है, माइनस। ये माइनस नहीं लेंगे, माइनस हमें क्या दिखाता है कि ये हमारा क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। माइनस क्या दिखाता है, कैपेसिटर लगा है। तो कितना कैपेसिटर है, 0.5, यानी 1 माइनस 0.5। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। कभी भी हमारे पास जब ऐसे दे दिया जाता है और ऐसे ले दिया जाए -J0.5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो एलिमेंट लगा हुआ है यहाँ पर क्या है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करिए। ये चीज बहुत ज्यादा एग्जाम में दिक्कत कर जाती है, क्योंकि हम लोग ये माइनस देखते हैं और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देते तो 1.5 आ जाता, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.5, 1 अपॉन ये साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। तो P इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे होंगे, सीधा सीधा जब हमारे पास यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट था, यानी कि सीरीज कैपेसिटर यहाँ पर हमारा कनेक्ट नहीं था, इस केस में कैपेसिटर नहीं कनेक्ट था, तो हमारी पावर कितनी आ रही थी, 0.5। ठीक है, इस केस में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर एक
सीरीज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। सीरीज कैपेसिटर को जब कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद हमारी पावर कितने आने लगी, देखो दुगनी हो गई है, इससे ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एक एडवांटेज मिल रहा है या लाभ हो रहा है हम लोगों को कि हम लोगों ने अगर सीरीज कैपेसिटर को हम लोगों ने कनेक्ट किया है तो उसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, पावर जो कैपेबिलिटी है ट्रांसफर करने की वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एज अ इन ट्रांसमिशन लाइन एज अ बूस्टिंग अ पावर और इम्प्रूवमेंट पावर। अब जैसे हमारे पास इसकी डिमांड क्यों पड़ जाती है, जरूरत इसका एक, जब हम लोग आगे वो पढ़ेंगे पावर सिस्टम में, तब वहां पर हम लोग देखेंगे इसकी डिमांड हमें क्यों पड़ जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कंज्यूमर एंड है हमारा, यानी कि जो हम लोग जहाँ पर सप्लाई हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर एंड है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर अक्सर क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे पास जैसे रिएक्टिव पावर की कमी आ गई। अब हमें या तो रिएक्टिव पावर चाहिए, ठीक है, रिएक्टिव पावर हमें कौन दे सकता है, कैपेसिटर दे सकता है या फिर इंडक्टर दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को कनेक्ट करते हैं एज इन सब स्टेशन। सब स्टेशन पर हम लोग क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं। तो हम लोगों को जब भी कितने भी MVAR की रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उतने स्विच को ऑन कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पावर वहां से लेते हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि ट्रांसमिशन साइंस में हम लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो ऐसा कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब आप लोग खुद ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपके घर में जैसे 230 वोल्ट आ रहा है तो 230 की जगह आपका कहीं 220 हो गया, 200 हो गया, ठीक है, 150 हो गया, कहीं 250 हो गया। तो ये फ्लक्चुएशन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तो ये मतलब एक तरह का डिसएडवांटेज होता है, इसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज करते हैं। पावर हम लोगों की जितनी ज्यादा होगी, इसमें तो खैर हम लोग लॉसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पावर जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, लॉस कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, हम लोग थर्ड वन देखते हैं, कनेक्टिंग अ बंडल कंडक्टर। थर्ड क्या है हमारा, बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर, अब देखो बंडल कंडक्टर, जैसा अभी तक हम लोग जान चुके थे कि हमारा कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर हम लोगों ने सिंपल देखा था, जो हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टील की क्या होती है, रॉड होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, स्टील की रॉड होगी। और ये क्या होता है, हमारे एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं या स्टैंड्स को, इनको आपस में जब क्या किया जाता, कनेक्ट कर दिया जाता, तो ये हमारी क्या हो जाता है, कंडक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, ठीक, बंडल कंडक्टर करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर। ठीक, ये क्या कहलाता है, हमारा बंडल कंडक्टर। यानी हम लोगों ने क्या किया, पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, तीनों कंडक्टर को आपस में मर्ज कर दिया, हमारा एक कंडक्टर तैयार हो गया, जिसको हम लोग कह दिया, इसको क्या कहते हैं, बंडल कंडक्टर। अब हम लोग देखते हैं इस बंडल कंडक्टर से हमें क्या एडवांटेज मिल जाता है, हमारी पावर कैसे, लॉसेस कैसे हम लोग इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बंडल कंडक्टर हमारे पास क्या होते हैं, 2 हमने लिए सपोज, ठीक, इसको तो हमने एक बना दिया। ठीक, ऐसे हम लोगों ने क्या लिया, ये ए कंडक्टर है, ये हमारा बी कंडक्टर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक, अब देखो क्या होता है, जब इसमें हमारी क्या होती है, करंट फ्लो हो रही होती है। ठीक, करंट क्या हो रही होती है, फ्लो हो रही होती है। जब करंट इसमें हमारी फ्लो हो रही होती है तो ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे बीच में क्या होती है, एयर होती है, तो ये एयर क्या करती है, आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होने लगती है, एक स्पार्किंग क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पार्किंग टाइप का क्रिएट हो जाता है। आपने अक्सर पोल सोर्स वगैरह पर देखा होगा, जब बारिश का जब सीजन चलता है, रेनी सीजन में,
तो आपने देखा होगा जो हमारे जहाँ पर दो कंडक्टर ऐसे कनेक्ट रहते हैं आपस में, तो उनके बीच में एक आग सी निकलती है, एक स्पार्किंग होती है ब्लू कलर की, ठीक है। तो वही ब्लू कलर की यहाँ पर क्या होती है, दो कंडक्टर के बीच में स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो ये स्पार्किंग क्या कहता, कौन सा इफेक्ट होता है जब ये स्पार्किंग होती है, इसको कहते हैं कोरोना इफेक्ट। इस स्पार्किंग को क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट, ठीक। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कोरोना इफेक्ट के बारे में, तब वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे व्हाट इज कोरोना इफेक्ट, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दो कंडक्टर के बीच में हमारी क्या होती है, स्पार्किंग, तो कोरोना इफेक्ट। एक फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का, इसके अंदर लीकेज इंडक्टेंस भी होता है। क्या होता है, 2 इंटू 10⁻⁷ ln d अपॉन r डैश, ठीक, d अपॉन r डैश। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻⁷ ln d अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.7788 r। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चीज हमारे पास आ गई। अगर हम लोग इसकी रेडियस को बढ़ाते हैं, कंडक्टर की रेडियस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो L है, LA या LB, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। LA या LB क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए L या LA क्या होता है, 2πfl, ये हमारा क्या है, एक्सल की वैल्यू है, ठीक। तो एक्सल भी हमारा क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। जब एक्सल रिड्यूस कर जाएगा तो हमारी पावर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तीन मेथड हमारे पास है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पावर को अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं एक बेहतर वे में। ये हमारा क्या होता है, पावर सिस्टम में यूज किए जाते हैं तीन मेथड, ठीक है। अब हम लोगों ने पावर लॉस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोगों का नया जो टॉपिक है वो है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। यहाँ पर हम लोग पावर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन पर डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपल हम लोग ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में जितना हमारा यूजेबल होगा उतना हम लोग यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम मशीन पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे या इंडक्शन सिंक्रोनस, उसके अंदर हम लोग बेहतरीन वे में देखेंगे कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल वे में, थोड़ा मोटा मोटा, कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। तो सिंपल, अगर डेली लाइफ बुकिस्ट नॉलेज में ना जाते हुए हम लोग एक सिंपल ऑब्जर्वेबल देखते हैं डेली लाइफ के हिसाब से वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपने देखा होगा, जैसे आप सर्दियों में या गर्मियों में एसी या गीजर ऑन करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि घर पे जो और भी आपके अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट, CFL वाल्व वगैरह ये सब लगे हुए हैं, तो उनमें एक हल्का सा एक वोल्टेज डिप आता है। तो वो जो डिप आता है वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन जनरल डेली लाइफ में आपको फील करना है, देखना है, तो आप जो 100 वाट 200 वाट के जो हमारे बल्ब आते हैं उनको, उनमें हमको एक बेहतर वे में हम लोगों को डिम होते हुए और ब्राइट होते हुए हमको अच्छे से दिखता है। तो यही हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। इससे आप कभी ऐसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। जो हमारा पल भर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हमारा क्या आता है, डिप आता है, यही क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। यानी हम लोगों ने क्या किया, लोड पर हमारा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। यानी कि फुल नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। तो ये क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम लोग थोड़ा उस हिसाब से देख लेते हैं हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर, पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम लोग किस पे निकालेंगे, रिसीविंग एंड पर। रिसीविंग एंड पर नो लोड, रिसीविंग एंड पर नो लोड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड पर फुल लोड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड पर फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो ये क्या होता है, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है। वोल्टेज रेगुलेशन हमें जब निकालना होगा तो हमारा ये फार्मूला यूज होगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। तो हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन नो लोड पे निकालते हैं आउटपुट, और फुल लोड पर निकालते हैं हमारा कितना होता है। जब हमारा लोड नहीं लगा था तब हमारा कितना था, और जब हमारा लोड लगा है तब कितना है, ठीक है। इसका कहने का मतलब हमारा ये होगा, जैसे हमारे पास कोई एक मशीन है,
सपोज आपके पास एक मोटर है, इंडस्ट्री में लगी हुई है, यहां से हमने क्या दिया, सप्लाई BS। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 टर्मिनल इसके निकले हुए हैं आउटपुट के लिए। तो इस समय ये मशीन कैसे है, नो लोड पर है। कैसे है, नो लोड पर, क्योंकि हमारा लोड कनेक्ट नहीं है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो नो लोड का रिसीविंग एंड पर नो लोड वोल्टेज, इस ड्यूरिंग में ये सप्लाई हमारी कनेक्ट है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, इस ड्यूरिंग में ये पावर हमें दे रहा है, वोल्टेज यहाँ पर दे रहा है, बट यहाँ पर हमारा क्या है, लोड नहीं लगा हुआ है। जब हमारा यहाँ पर लोड नहीं लगा हुआ है तो वोल्टेज तो हमारा होगा नो लोड वोल्टेज करंट, बट हमारी करंट क्या होगी, 0 होगी। जो वोल्टेज हमारा यहाँ पर होगा वो वोल्टेज हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर रिसीविंग एंड पर नो लोड वोल्टेज। ये हमारा क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, मतलब जहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं वोल्टेज को। ठीक है, या पावर सिस्टम में गए तो लोड साइड। तो ये क्या हो गया हमारा, नो लोड वोल्टेज। अब आगे बात फुल लोड की वोल्टेज। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक लोड को कनेक्ट कर दिया। जब इसमें लोड को कनेक्ट कर दिया तो इसमें समथिंग करंट कुछ आएगी I0, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, V0। मशीन अपनी एक जितनी फुल एक्सटेंसी पर हमारी रन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिसीविंग एंड पर फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड लगा दिया, जितनी मशीन जितनी पावर के लिए हमारी बनाई गई है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने क्या किया, लोड को लगा दिया है। ठीक है, फुल लोड। और ये हमारा क्या है, उसी फुल लोड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर जो हमारा VR एंगल है ये क्या है, रिसीविंग एंड पर नो, शायद याद रहेगा आपको, नो लोड। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स हमने जो पढ़ी थी, अब उसमें वे में जाके हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स का पहले हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं जो ABCD पैरामीटर लिखते थे, उसमें हमारी इक्वेशन क्या आती थी। उसमें हमारी इक्वेशन आती थी BS = AVR प्लस BIR। ये इक्वेशन आती थी, BS = AVR प्लस BIR। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहली कंडीशन हम लोग लगाएंगे एट नो लोड। एट नो लोड का मतलब हुआ यहाँ पर हमारा कोई भी लोड नहीं है, डिसकनेक्ट है। ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, करंट 0 हो जाएगी। ठीक, वोल्टेज कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मशीन के टर्म में देखें तो। जब ये हमारी करंट, जो लोड करंट है IR रिसीविंग एंड पर करंट है, ये हमारी कितनी हो जाएगी, 0। तो BS = AVR प्लस V × 0। तो BS = AVR। अब हमें क्या चाहिए, रिसीविंग एंड का वोल्टेज। तो VR कितना हो गया, BS/A। ठीक, रिसीविंग एंड का नो लोड वोल्टेज कितना हो गया, BS/A। तो नो लोड का वोल्टेज हमारा BS/A हो गया। अब ये जो वोल्टेज नो लोड का है रिसीविंग, इस वाले फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन = नो लोड का वोल्टेज कितना है, BS क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, BS/A माइनस वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड अपॉन वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इंटू 100। तो ये जो फार्मूला हमारा आया है फॉर ऑल ट्रांसमिशन लाइन्स, फॉर ऑल ट्रांसमिशन लाइन्स। वाई दिस इज फॉर्मूला फॉर ऑल ट्रांसमिशन लाइन, बिकॉज ए की जो वैल्यू है हमारी फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन A = 1। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, मीडियम के लिए भी और लॉन्ग के लिए जो भी हमारा A की वैल्यू दी रहेगी वो हम लोग निकालेंगे। जनरली हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या दिया रहेगा, रिसीविंग एंड का वोल्टेज दिया रहेगा और सेंडिंग एंड का वोल्टेज दिया रहेगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछ लेगा, A की वोल्टेज रेगुलेशन पूछेगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले A की वैल्यू निकालेंगे, नो लोड माइनस ये वाली इक्वेशंस लगा के, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग इस वाले फार्मूले में रखेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। अब थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ये है यहाँ पर कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो एज पॉसिबल एज जितना हमारा मिनिमम हो मिनिमम रखा जाता है, या फिर 0। बट हमारा 0 वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है, 0 वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग नहीं रख सकते हैं किसी भी केस में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एज पॉसिबल एज मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन को रखते हैं। अब देखिए मिनिमम
वोल्टेज रेगुलेशन और मैक्सिमम और जीरो में हमारा क्या अंतर है, ये चीज हम लोग पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, पहला देखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज अगर रखते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन रखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा लोड कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा, यानी काफ़ी देर तक हमारा वोल्टेज डिम रहेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये इंक्रीज करेगा। ठीक, तो इसलिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पिक्चर में नहीं लाते हैं, इसको लाने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ये तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग तो कर नहीं सकते कोई आइडियल मशीन बना के। ठीक है, कि हम लोग जैसे ही लगाएं कोई हमारा ड्रॉप ना आए, डिप ना आए, तो ये तो मतलब ये चाहेंगे ठीक है डिप आ जाए हमारा कुछ सेकंड्स